हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 का वही चैप्टर चल रहा था हमारा, उसका रिमेनिंग पार्ट्स। ओके, तो देखते हैं कि क्या करना है इसमें। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। आइए स्टडी करते हैं कि जो हमारे घर पर जो प्रिजर्विंग फूड को प्रिजर्व करने में कॉमन मेथड्स हैं उनको स्टडी करते हैं। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको हम अटैक, जिससे कि इस मेथड से हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो अटैक होता है घर पर, उससे हम उसको सेव कर सकते हैं। तो कौन कौन से मेथड है जानेंगे आज। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे केमिकल मेथड के बारे में। केमिकल मेथड कौन कौन से हैं। ओके, सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सॉल्ट्स और एडिबल मीन्स जो होता है खाने वाला, जो सॉल्ट्स होता है हमारा नमक, और जो खाने वाले तेल हैं, कुछ कॉमन केमिकल्स हैं जो यूज़ की जाते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, इसलिए उनको प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम क्या करते हैं कि वी ऐड सॉल्ट और एसिड, हम सॉल्ट और एसिड जो डालते हैं पिकल्स को बचाने के लिए और माइक्रोब्स के अटैक से रोकने के लिए उसमें सॉल्ट डालते हैं, जिससे कि प्रिजर्वेटिव्स का काम करता है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो है वो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं इसके लिए, माइक्रोब्स को रोकने के लिए। तो दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। ये सब जो होते हैं, जो एसिड और जो सॉल्ट होता है, ये क्या होता है, दीज आर ऑल्सो यूज, ये जैम्स में भी यूज़ किया जाता है एंड स्क्वैश में यूज़ किया जाता है उसके स्पॉइल को रोकने के लिए। अब बताए प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट से हम कैसे करते हैं, प्रिजर्वेशन कैसे करा जाता है। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। कॉमन सॉल्ट जो होता है वो हमारे मीट और फिश को भी प्रिजर्व करने के काम में आता है। जैसे मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मीट और फिश को देखा होगा आप लोगों ने कि उस पर सूखा सा नमक छिड़क के टू चेक द उसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जाता है, उसको नमक से कवर कर दिया जाता है जिससे कि उसमें बैक्टीरिया ना पनप सकें। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टैमरिन और एटसेट्रा। ये मैंगोज और आंवला इन सबको जो होता है प्रिजर्व करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सॉल्टिंग कर जाती है। अब आता है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर से भी रोक सकते हैं, जैसे कि जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेज आर प्रिजर्व बाय शुगर। जैम्स, जेलीज और स्क्वैशेज जो होते हैं वो शुगर के द्वारा प्रिजर्व किए जाते हैं। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। शुगर जो होती है, मॉइस्चर का जो कंटेंट होता है उसको रिड्यूस कर देती है, जो मॉइस्चर से ही लग जाते हैं बैक्टीरिया। विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड, जो होता है जिससे कि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है, एंड स्पॉइल फूड जो हमारा खाना खराब करते हैं। अब बताए प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such environment। ऑयल और विनेगर के प्रयोग से क्या करते हैं, हम अचार जैसी चीज़ों को बचा सकते हैं। बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है इस टाइप के एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। तो इस मेथड से हम कौन कौन सी चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फिश और मीट को। ठीक है, इसमें ऑयल और विनेगर का प्रिजर्वेशन का कार्य करते हैं। अब आता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपकी मदर जो होती है मिल्क को बॉयल करती है, बिफोर इट इज़ स्टोर्ड आर यूज्ड, क्योंकि उसके स्टोर करने से पहले जब उसको यूज़ करना होता है तो पहले सबसे पहले उसको बॉयल किया जाता है। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बॉइलिंग से क्या होता है, जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं। सिमिलरली, उसी तरह से वी कीप आर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। उसी तरह से जो हम अपना खाना होता है वो हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, बिकॉज जो लो टेम्परेचर होता है फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का, वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है। अब ये बॉक्स में देख लें क्या लिख रहा है कि वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल। कि मिल्क जो होता है वो हमारा पैकेट्स में क्यों आता है जिससे कि वो ख़राब नहीं होता। माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पेस्चुराइज। व्हाट इज़ पेस्चुराइजेशन। तो मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि मिल्क जो था वो पेस्चुराइज था। तो व्हाट इज़ पेस्चुराइजेशन। तो पेस्चुराइजेशन अब क्या है। तो पेस्चुराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट्स फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। पेस्चुराइज जो मिल्क होता है वो कंज्यूम करा जाता है विदाउट बॉइलिंग, बिना बॉयल करे हुए, एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। उसको हम पैकेट में बिना बॉयल करे हुए रख सकते हैं क्योंकि जो हार्मफुल माइक्रोब से दूर होता है। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 seconds एंड देन
सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। इसमें मिल्क को क्या करा जाता है, हीट करा जाता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 15 से 30 सेकंड के लिए, एंड देन सडनली फिर इसको ठंडा करके स्टोर करा जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। ऐसा करने से क्या होता है, हम माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं। मतलब पेस्चराइज मिल्क में क्या होता है, ये जो होता है दूध के कैन भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं बिना बॉइलिंग करे हुए, ठीक है। इसमें जो हार्मफुल जो माइक्रोब्स होते हैं वो नहीं पनप पाते। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करा जाता है इस प्रोसेस में कि द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 से 30 सेकेंड्स एंड देन सडनली चिल्ड एंड फिर स्टोर्ड। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय द लुइस पेस्चर। जो यार जो प्रोसेस था वो लुइस पेस्चर थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने डिस्कवर किया था। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड पेस्चराइजेशन। अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज पेस्चराइजेशन तो आप बता देंगे, यार जो प्रोसेस है वो लिख देंगे, ओके। अब आ जाता है स्टोरेज एंड पैकिंग। अब उसका स्टोरेज और पैकिंग कैसे किया जाता है। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। इन दिनों में क्या होता है, इन दिनों ड्राई फ्रूट्स और बल्कि वेजिटेबल्स भी सोल्ड जब बेची जाती हैं तो वो एयर टाइट पैकेट्स में मिलती हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, हमको माइक्रोब से प्रिवेंट कर सकते हैं। जो माइक्रोब्स नहीं तो उन पर अटैक नहीं करते हैं, सील पैकेट होते हैं, ओके। अब आ जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 एंड 7th। आप लोगों ने राइजोबियम बैक्टीरियम के बारे में सुना हुआ क्लास 6 और 7th में। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स पल्सेस। ये जो होता है हमारा राइजोबियम बैक्टीरियम, ये होता है लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में मिलता है। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पल्सेस हो गई, ग्रेन्स हो गए, ये जो है नाइट्रोजन फिक्सर का काम करता है। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट्स नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। यहाँ पर आपको दोबारा बता रहे हैं कि जो राइजोबियम प्लांट्स होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में मिलता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है। सच एज बीन्स एंड पीस, जैसे कौन कौन सी हो गई, इसमें से बीन्स हो गई, पीस हो गई, विथ विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिससे कि उनमें क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू आउट द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। इसकी तरह से नाइट्रोजन गैस होती है, गेट्स फिक्स द एक्शन ऑफ लाइटनिंग की वजह से नाइट्रोजन गैस फिक्स हो जाती है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। क्या आप लोग जानते हो कि जो अमाउंट है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट रहता है। यू मे वंडर हाउ। ये सोच के आपको लगेगा कि ये कैसे होता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। आइए इसको देखते हैं, हम दूसरे सेक्शन में इसकी जानकारी लेते हैं। अब आ जाता है ये पिक्चर है, पिक्चर की स्टडी कर लेंगे। रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स विद रूट्स नोड्यूल्स, इसमें रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ओके। अब आ जाता है नाइट्रोजन साइकिल। आर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी गैस है, 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एडिशनल constituents of all living organisms as parts of the proteins, chlorophyll, nucleic acids and vitamins। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि 78% नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लियर एसिड एंड विटामिन्स का। तो द एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो कैन नॉट बी टेकन, वो डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा नहीं ली जाती है। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू द कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो सॉइल की जो नाइट्रोजन होती है फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से लेते हैं और कन्वर्ट इट इनटू द कंपाउंड्स, और इसे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स सिस्टम। ये जो होता है कि कन्वर्ट कर देती है वंस, एक बार जब नाइट्रोजन इस कन्वर्ट, जब एक बार नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है यूजेबल कंपाउंड्स में, तो इट कैन बी, तो ये प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल से नाइट्रोजन को ले लेती हैं, उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं, फिर ये रूट सिस्टम के द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। और जो ये नाइट्रोजन होती है प्लांट्स प्रोटीन्स और अदर कंपाउंड्स के द्वारा तैयार कर ली जाती है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। और एनिमल्स जो होते हैं वो इन प्लांट्स को खाते हैं, जब खाते हैं तो प्रोटीन्स और नाइट्रोजन जो होती है उनके कंपाउंड में यूज हो जाती है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट्स और एनिमल
खत्म हो जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। व्हेन प्लांट्स एनिमल्स, जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई हो जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंगी प्रेजेंट, जो सॉइल में बैक्टीरिया और फंगी होते हैं प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट, वो जो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय, और प्लांट्स उसको दोबारा यूज़ कर लेते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू द नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं कि कुछ नाइट्रोजन के कुछ पार्ट को कन्वर्ट करके उसे दोबारा एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर ऑफ द लेस कांस्टेंट। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो रिमेन्स सेम रहता है या फिर कांस्टेंट कम हो जाता है। मोर ये कम बढ़ती होता ही रहता है। तो ये एक नाइट्रोजन साइकिल होता है कि जो पौधे बाहर से लेते हैं पौधे उसको यूज़ करके उसे दोबारा मिट्टी में ही छोड़ देते हैं। तो इससे एक हमारा नाइट्रोजन साइकिल बन जाता है। नाइट्रोजन साइकिल ये रहा, नाइट्रोजन साइकिल की पिक्चर है। जैसे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, यहाँ से लाइटनिंग हुई, लाइटनिंग से कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, नाइट्रोजन के जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बने सॉइल में चले गए। फिर बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द गैसेज नाइट्रोजन, फिर बैक्टीरिया ने क्या करा, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को गैसेज नाइट्रोजन में बदल दिया, फिर दोबारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में छोड़ दिया। यहाँ से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। फिर जो बैक्टीरिया होता है वो टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू द, उसे नाइट्रोजन कंपाउंड्स में बदल देता है। फिर कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन तो सॉइल में चले जाते हैं। यहाँ से फिर ये अपटेक, यहाँ से जो कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन के अंदर सॉइल के होते हैं वो अपटेक बाय द प्लांट्स, उस प्लांट्स सॉइल में से नाइट्रोजन के कंपाउंड्स ले लेते हैं। फिर इसे प्लांट्स को एनिमल्स खा लेते हैं, एनिमल्स ईट प्लांट्स। फिर यहाँ से नाइट्रोजन वेस्ट, प्लांट्स जो होते हैं नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, और जब एनिमल्स मरते हैं तो नाइट्रोजन वेस्ट वहाँ से निकलता है और फ्रॉम एक्सक्रीशन के द्वारा उसकी डेथ होती है, तो फिर दोबारा से कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के सॉइल में बदल जाते हैं। तो ये एक नाइट्रोजन साइकिल हो गया पूरा। अब ये कीवर्ड्स आ जाएंगे लास्ट में। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए क्या क्या है इसमें। एल्गी, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज, बैक्टीरिया, कैरियर, कम्युनिकेबल डिसीज, फर्मेंटेशन, फंगी, लैक्टोबैसिलस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पेस्चुराइजेशन, पैथोजन, प्रिजर्वेशन, प्रोटोजोआ, राइजोबियम, वैक्सीन, वायरस और ईस्ट, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, देख लेंगे। इसमें डेफिनेशन लिख रही है और अंदर भी मैंने समझा दिया है सारा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू बी अनएडेड आई, ये बताया था मैंने। दे कैन लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे मे बी यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, क्या क्या होते हैं इसमें, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी, वायरसेस। दो डिफरेंट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड माइक्रोब्स, ये हो गए सारे। Viruses are quite different from the other microorganisms. They reproduce only inside the host organism, bacterium, plant और animal cell. ये सब important क्वेश्चन है, आप देख लेंगे। इसमें जो important definitions आ रही हैं वो सब कर लेंगे। पिछले लेसन में मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर ही दिया है, इस लेसन में लास्ट वीडियो में सब एक्सप्लेन कर दिया, सारे चैप्टर्स फिनिश हो चुका है। तो बस यहीं तक था ये चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे। कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो कैसी